सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड बहुत सारे लोगों ने इस लाइन को तो ज़रूर सुना ही होगा कि गीता में यही बोला गया है ना, कि कर्म करो बट फल की चिंता मत करो। आज इसका ये जो लाइन का ना प्रॉपर मीनिंग समझते हैं एंड इसको हम कैसे मैनिफेस्टेशन में यूज़ कर सकते हैं, इसको यूज़ करके हम कैसे प्रॉपर तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ये चीज़ को आज हम जानेंगे एंड समझेंगे अच्छी तरीके से। बस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। मैं डेफिनेटली गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको आज कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगा एंड पुरानी चीज़ ही है बट नए तरीके से सीखने को मिलेगा एंड आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसे बोला गया है या फिर क्यों ऐसे बोला जाता है कि कर्म करो बट फल की चिंता मत करो। ये गीता में क्यों बोला गया है एंड बहुत सारे ग्रंथ में भी यही चीज़ को बोला गया है कि बस आप अपना काम करते जाओ, फल की चिंता मत करो, है ना। और इस लाइन को हम आज अच्छे से डिकोड करेंगे, ठीक है। सो कर्म करो इस एंड फल की चिंता बिल्कुल भी मत करो। इसका मतलब क्या है, कर्म कहाँ से किया जाता है एंड फल हमें कहाँ मिलता है, और क्या अगर हम अपनी फल की चिंता ना करें तो क्या हमें फल मिल जाएगा। क्योंकि इस लाइन को लेके मैं भी काफ़ी कंफ्यूज था, पहले भी कंफ्यूज था एंड मतलब पहले कंफ्यूज था बट जब मैं क्लियर हुआ तो भी तभी मुझे पता चला कि ओके इसीलिए ये चीज़ को बोला गया है। ओके, तो चलिए लास्ट तक देखते हैं वीडियो को एंड समझते हैं चीज़ों को कि क्यों ऐसा बोला गया है। देखो, कर्म करो फल की चिंता मत करो। कर्म जो ये बोला गया है, ये कर्म कहाँ किया जाता है, ये कर्म हम करते कहाँ हैं। जैसे कि मैंने एक लॉ ऑफ एजम्पशन के जो एक वीडियो है मेरा, लॉ ऑफ एजम्पशन एक्सप्लेन करके, ट्रू लॉ ऑफ एजम्पशन एक्सप्लेन करके, वो वीडियो में मैंने बताया था आपको कि हम सब के पास एक क्ले होता है, राइट। एक एनर्जी वाला क्ले होता है और ये जो एनर्जी वाला क्ले है, इस क्ले को हम कैसे शेप देते हैं, अपनी थॉट से, राइट। ये जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं सारी चीज़ें क्या है, एनर्जी से ही बनी हुई है, ये सबको पता है, राइट। तो अगर ये सारी चीज़ें एनर्जी से ही बना हुआ है और ये जो हमारा जो सराउंडिंग है ये एक एनर्जी से ही हम जो भी चीज़ देख रहे हैं सारी चीज़ें एनर्जी से ही बना हुआ है और हमारा सराउंडिंग भी एनर्जी ही है। तो ये एनर्जी को ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही क्रिएट किया जा सकता है। इसको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, एक शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। अगर हम इसको एक शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये शेप को दे कैसे रहे हैं हम, अपनी थॉट से। जैसे हम विचार निकालते हैं वैसे ही हमारा जो ये एनर्जी का फील्ड है वो ये वैसा ही शेप ले लेता है और इसी को हम बोलते हैं क्या, रियलिटी। हमारा रियलिटी कैसे क्रिएट होता है, हम अपनी थॉट से, जैसे थॉट मतलब माइंड से जैसे थॉट हम क्रिएट कर रहे हैं उसी टाइप का थॉट हमारा जो ये एनर्जी वाला फील्ड है इसको क्या कर रहा है, ये शेप दे रहा है और फिर वो हमारा रियलिटी बन जाता है, जो कि परमानेंट नहीं होता, जो कि क्या होता है, टेम्परेरी होता है। क्योंकि हम अगर अपना थॉट को चेंज करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो ये रियलिटी है वो चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ मैंने वहाँ पर बताया था, ट्रू लॉ ऑफ एजम्पशन किसको बोलते हैं, इसको लेके मैं एक्सप्लेन किया था चीज़ों को, है ना। सो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को ज़रूर जाके देखो क्योंकि काफ़ी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो हम फिर कर्म कर के कहाँ रहे हैं, कर्म कर कैसे रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं। तो ये जो रियलिटी है ये क्या है, ये हमारा फल है और हम कर्म कहाँ कर रहे हैं, यहाँ। मतलब हम जैसे थॉट अगर क्रिएट करेंगे वैसा ही हमारा रियलिटी शेप होगा। तो हम कर्म ही तो कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। क्या कर्म कर रहे हैं, जैसा हम थॉट प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे नेगेटिव हो या फिर चाहे पॉजिटिव हो। अगर हम नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रहे हैं तो हमें रियलिटी में क्या दिखता है, नेगेटिव। तो कर्म हमने कहाँ किया, यहाँ। फल हमें कहाँ मिला, रियलिटी में। क्या हम चिंता करते थे कि क्यों नहीं हो रहा है नेगेटिविटी, क्यों नहीं हो रहा नेगेटिविटी, क्यों नेगेटिव शो नहीं हो रहा मेरे रियलिटी में, ये सब चीज़ें सोचते थे नहीं। बट फिर भी वो फल जो है वो हमें मिल गया। लेकिन जब हम पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं, मतलब रियलिटी को चेंज करने की कोशिश करते हैं, अपना जो ड्रीम जो डिज़ायर है उस डिज़ायर को हम विजुअलाइज करते हैं या फिर एफर्म करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, हम अपने वैसे थॉट क्रिएट करते हैं। बट फिर हम क्या कर रहे हैं, हम बार बार फल की चिंता कर रहे हैं। फल मतलब 3D वर्ल्ड में, कर्म हम करेंगे 4D वर्ल्ड में और रिजल्ट हमें मिलेगा 3D वर्ल्ड में, ठीक है। क्योंकि 3D वर्ल्ड क्या करता है, वो सिर्फ फॉलो ही करता है, वो ओनली फॉलो करता है किसको, 4D वर्ल्ड को। मतलब हम कर्म करेंगे सिर्फ अपनी थॉट से अपनी 4D पे और हमें रिजल्ट मिलेगा 3D पे। हम कर्म तो कर रहे हैं 4D में, लेकिन हम फिर क्या कर रहे हैं, हम फल की चिंता बार बार किए जा रहे हैं।
और जब फल की हम चिंता करते हैं तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए क्यों ये लाइन क्यों बोला गया है पर्टिकुलरली, आप ये सोचो ना, आप ये सोचो ना कि ये एग्जैक्ट लाइन क्यों बोला गया है कि फल की चिंता मत करो। फिर तो उसमें यही लिखा होता ना कि फल की चिंता करो, है ना, कर्म करो और फल की चिंता में ही डूब जाओ। क्यों नहीं मिल रहा है फल, क्यों नहीं मिल रहा फल, क्यों नहीं मिल रहा, तो फिर क्या होगा, नहीं मिलेगा ना। तो ये लाइन क्यों ऐसे लिखा गया है कि कर्म करो फल की चिंता ना करो। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप भी अपने माइंड में बिठा लो, है ना। कर्म करो फल की चिंता मत करो, मतलब हम लॉ ऑफ एजम्पशन में क्या बोलते हैं, यही तो बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन में, लॉ ऑफ एजम्पशन में तुम सिर्फ एज्यूम करो कब होगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा, कौन करेगा, किस वे में होगा। ये सब चीज़ें जो है वो चिंता करने का काम तुम्हारा है ही नहीं। फल की चिंता करने का तुम्हारा काम है ही नहीं। तुम सिर्फ क्या करो, कर्म करो। कर्म 4D वर्ल्ड में ही जियो, सिर्फ अपनी 4D वर्ल्ड में ही अपने आप को परसिस्ट करो, सिर्फ 4D वर्ल्ड में ही परसिस्ट करो। जब 4D वर्ल्ड मतलब कर्म वाला जो फील्ड है उस पर अगर तुम परसिस्ट करोगे तो फल की चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं। 3D तो वो ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा ही करेगा। 3D का काम क्या है मुझे बताओ, 3D का काम क्या है, वो सिर्फ मिरर करता है, वो सिर्फ फॉलो करता है किसको, 4D वर्ल्ड को। तो 4D वर्ल्ड में अगर हम रह रहे हैं और फिर बार बार चिंता कर रहे हैं कि 3D में फल क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, तो फिर हम क्या है, हम डेस्परेट हैं। हम फल की चिंता बार बार किए जा रहे हैं। और जितना टाइम हम फल की चिंता करते जाएंगे उतने टाइम पे तो हमें फल नहीं मिलने वाला, राइट। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट, है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ एंड क्यों ये लाइन लिखा गया है। ये सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को प्रॉपर तरीके से आई गेस अभी तक आइडिया हो गया होगा कि क्यों ये लाइन बोला गया है और हम क्यों बार बार बोलते हैं। लॉ ऑफ एजम्पशन में क्यों बार बार बोला गया है कि तुम्हें 3D को चेक नहीं करना, तुम्हें वो ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुका है, ऑलरेडी तुमने वो कर्म कर दिया है ना। जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। इसका मीनिंग क्या है, कर्म, यहाँ से हमने नेगेटिव सोचा कि ऐसा होगा, वैसे होगा, वैसे होगा, क्या किया हमने, कर्म किया यहाँ, और फिर कर्म का फल मिल गया कहाँ, 3D वर्ल्ड में। तो ऐसा नहीं कि मैं 3D में कुछ कर्म कर रहा हूँ और वो उसका फल मुझे मिलेगा, नहीं। वो जो कर्म है वो मैं यहाँ कर रहा हूँ, सोचना। इसलिए तो बोला जाता है कि सिर्फ बुरा काम करना वो गलत नहीं है, बुरा काम सोचना वो भी गलत है, बुरा सोचना भी गलत है। क्यों, क्योंकि हम सोच ही अगर बुरा रहे हैं तो हम 4D वर्ल्ड में ही तो बुरा कर लिए ना चीज़ें। तो 4D वर्ल्ड में अगर हमने चीज़ों को बुरा कर लिया तो इसका मतलब यह है कि 3D वर्ल्ड में तो बुरा होने ही होना है, उसका तो फल हमें मिलेगा ही मिलेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए आते हैं इसी लाइन पे, ठीक है। हमें सिर्फ विजुअलाइजेशन करना है, हमें सिर्फ एफर्मेशन करना है, हमें सिर्फ एंड स्टेट पे रहना है। कर्म हमें सिर्फ एंड स्टेट वाला करना है, कर्म हमें सिर्फ उस फुलफिलमेंट वाला जो स्टेट होता है उसी स्टेट में करना है। फल की चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है कि 3D वर्ल्ड में ये कैसे मेरे पास आएगा, 3D वर्ल्ड में मैं कैसे इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाऊँगा। ये सब चीज़ें जो है ये सब कुछ हमें नहीं करना है। ओके, सो आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आ गया है कि इसका मीनिंग क्या है। एंड आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि सिर्फ आपको अभी परसिस्ट करना है अपनी 4D वर्ल्ड में एंड 3D वर्ल्ड को बिल्कुल भी चेक नहीं करना और ना ही इन चीज़ों के ऊपर कोई एक्शन वगैरह लेना है। ओके, सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एंड तब तक के लिए आपको सिर्फ कर्म करना है अपनी 4D वर्ल्ड में। कर्म करो, जो चाहते हो, जो डिज़ायर फुलफ़िल करना चाहते हो उस डिज़ायर को लेके अपना 4D वर्ल्ड पे परसिस्ट करो, एंड स्टेट पे रहो, बाकी फल की चिंता मत करो, वो मिल जाएगा, है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी रियलिटी को खुद लिखो, अपनी रियलिटी को खुद बदलो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड। ओके।